हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 62 लेकर आई हूँ। और बच्चों, इसमें वर्कशीट की हेडिंग है सत्ता में साझेदारी और उसकी पुनरावृत्ति करवाई जा रही है। उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, सत्ता की साझेदारी वांछनीय है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आंसर है, लोकतांत्रिक देश में शांति और एकता बनाए रखने के लिए, देश के समान विकास और सामाजिक विवाद और तनाव से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी वांछनीय होती है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। इसी क्वेश्चन का आगे है बच्चों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूप। सरकारों के विभागों के बीच सत्ता की साझेदारी हमारे देश भारत में शक्तियाँ नागरिक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में वितरित है। केंद्र व राज्यों के बीच सत्ता की साझेदारी हमारे देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के बीच सत्ता की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे? आंसर है, फ्रांसीसी समुदाय अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित है। सेकंड है, फ्रांसीसी समुदाय की सरकार में भागीदारी अधिक है। तीसरा है, फ्रांसीसी समुदाय के पास जमीन आदि अधिक संसाधन उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं? आंसर है, अपने मुद्दे के लिए जन समर्थन जुटाकर, विरोध प्रदर्शन द्वारा सरकार पर दबाव बनाकर, लॉबी बनाकर। बच्चों, आप इसको डिटेल में इसका लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हो। इन पॉइंट्स को आप डिटेल करके बड़ा आंसर भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। आंसर है, हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। लोकतंत्र का मूल तंत्र है सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। यह हर भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। समाज में सौहार्द और शक्ति बनाए रखने के लिए, बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए। ये इसी क्वेश्चन के साथ है बच्चों, 4th का ही आंसर है ये। 5th क्वेश्चन है, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 उपायों की चर्चा कीजिए। बेल्जियम सरकार ने कई शक्तियां लेकर राज्य सरकारों को दी थी। केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषा मंत्रियों की संख्या एक जैसी निश्चित की गई थी। राजधानी ब्रुसेल्स की सरकार में फ्रांस और डच मंत्रियों की संख्या एक जैसी निश्चित की गई थी। देश में सभी समुदायों के लिए अलग से सामुदायिक सरकार का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया। व्याख्या कीजिए। आंसर है, जब बहुसंख्यक वर्ग अपना प्रभुत्व या दबदबा बनाने की कोशिश करता है उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। अलगाव की भावना 1956 में सिंहली भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया। अगला पॉइंट है इसका, श्रीलंका में एक कानून के द्वारा बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया गया। इस पॉइंट को सही कर लेना बच्चों। सरकारी नौकरी तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सीधी भर्ती के लिए लोगों को प्राथमिकता दी गई। इस तरह से लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधताओं का सामना किया। आंसर है, बेल्जियम सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने के लिए सत्ता की साझेदारी को अपनाया गया। केंद्र सरकार ने शक्तियां लेकर राज्य सरकार को दे दी और सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का रास्ता चुना गया। उसके कारण देश विभाजन के कगार पर पहुंच गया और गृह युद्ध का भी सामना करना पड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। आंसर है, समाज में सौहार्द और शक्तियां बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इसके विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि
स्वयं को भी तबाह करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है, उपयुक्त कथन की पुष्टि कीजिए। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की भावना है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उसके बीच सत्ता का बांटा जाए, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी साझेदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। देश में शांति, सौहार्द, समानता और एकता की भावना बनाए रखने में ही इसका अहम योगदान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, बेल्जियम सरकार ने अपनी समस्या का समाधान कैसे किया? तो आंसर है, बेल्जियम सरकार ने कई शक्तियां लेकर राज्य सरकारों को दे दी। केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषा मंत्रियों की संख्या एक जैसी निश्चित की गई। राजधानी ब्रुसेल्स की सरकार में फ्रांस और डच मंत्रियों की संख्या एक जैसी निश्चित की गई। देश में सभी समुदायों के लिए अलग से सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। अब बच्चों एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ को पढ़ करके उसमें आंसर देने हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये उसी पैराग्राफ के हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? तो आंसर है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। सत्ता की साझेदारी का विचार कैसे आया? आंसर है, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए। हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, तो उसमें त्वरित निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर डी है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए या दीजिए। तो आंसर है, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा हम नहीं कर सकते, लेकिन सत्ता की साझेदारी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की सारी शक्तियां एक आदमी के हाथ में रहने से अराजकता फैल सकती है, और अगर फैसला लेने के लिए शक्ति बिगड़ गई तो एकदम से फैसला लेने और लागू करना संभव नहीं है। सत्ता की साझेदारी से निर्णय लेने में सभी लोगों की साझेदारी होगी और समाज के हर वर्ग को सम्मान मिलेगा। तो ये थे बच्चों इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।